हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के क्वेश्चंस लेकर आए। 34 पिछली क्लास में करा चुके हैं, आज 35 क्वेश्चन लेकर आए और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए। हम फिर से बता रहे हैं बेटा, जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये आपकी पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, एयरफोर्स को मिक्स करके बना रहे हैं। उन्हीं के देखते हुए इन्हीं में आपका ये इससे सवाल गारंटी है कि इससे सवाल फंसेगा ही फंसेगा निश्चित रूप से। बस आप हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर करते रहिए, मैं गारंटी देता हूं बेटा। अगर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में आपके कितने आएंगे? 24 से नीचे नंबर नहीं आएंगे। और अगर 38 क्वेश्चन आते हैं तो 38 में आपके 37 से नीचे नंबर नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सवाल नंबर जैसा कि हमारे सामने पहला आ चुका है। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लोमड़ी अनुपात चालाक, समानुपात खरगोश अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको पता है कि जैसा कि पिछली एसटी में भी हम बता चुके हैं कि लोमड़ी एक चालाक किस्म की प्राणी होती है। तो लोमड़ी जो होती है चालाक होती है, तो खरगोश क्या होगा भैया? खरगोश एक डरपोक होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? डरपोक, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है। ये आपका लिखा है नम्य अनुपात अनम्य। बेटा नम्य का अपोजिट वर्ड है अनम्य होता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास का अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन आत्मसंशय, बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि आत्मसंशय का मतलब हो गया जिसको अपने ऊपर विश्वास ना हो, तो आत्मसंशय ही आंसर होगा, यानी दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ? ए जेड सी एक्स अनुपात बी वाई डी डब्ल्यू समानुपात दिया हुआ बेटा एच क्यू जे ओ, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए के बाद बी आता है कि नहीं आता है? तो एच के बाद क्या आ जाएगा बेटा? आई आ जाएगा। ठीक, ए के बाद बी, एच के बाद आई। और देखिए जेड के पहले वाई आता है, इसी प्रकार क्यू के पहले बेटा क्या आएगा बेटा? आपको पता है पी होगा। -1 हो गया, यहाँ +1 चल रहा है। फिर देखिए सी के बाद बेटा डी आता है, तो ऐसे आप क्या करें, जे के बाद क्या आ जाएगा बेटा? के हो जाएगा। ऐसे एक्स के पहले बेटा डब्ल्यू आता है, तो ओ के पहले क्या आ जाएगा बेटा? बताइए जल्दी से। ओ के पहले आपका आ जाएगा एन आ जाएगा, तो आई पी के एन ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी रीजनिंग करने बैठे तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 25 क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा समय 15 मिनट का लें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा। 25 क्वेश्चन करने के लिए 25 मिनट अगर ले रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। आपको प्रैक्टिस के सुधार की जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 4 देखिएगा क्या लिखा हुआ है बेटा। क्यू आई ओ के अनुपात एम एम के ओ समानुपात वाई ए डब्ल्यू सी अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। क्यू की प्लेस वाली 17 होती है, एम की 13 होती है। कितने का अंतर है बेटा? 4 का अंतर है। तो ऐसे इसकी प्लेस वाली 25 होती है, 25 में 4 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से यू ऑप्शन आ जाएगा। तो लेकिन सॉरी इसकी प्लेस 25 से 25 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 होता है यू का, यू वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो यानी ये लॉजिक नहीं लग रहा होगा। अब दूसरा लॉजिक देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए के की प्लेस क्यू की प्लेस 17 होती है, आई की 9 होती है, ओ की 15, के की 11, एम की 13, के की 11, ओ की 15 होती है बेटा अल्फाबेट है। अब देखिए 11 में 2 जोड़ा 13 हो गया, तो 3 में 2 जोड़ेंगे बेटा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाए? 5 ई का, देखो ई से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन दिए नहीं दिए? बिल्कुल दिए, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ऐसे देखिए ओ में क्या किया? 15 में क्या किया? 2 घटाया, तो ऐसे आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? 23 में 2 घटाएंगे 21 हो जाएगा। यू से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका मिल चुका है। आगे करिए चाहिए करिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। और लेकिन 9 में 2 जोड़ा 11 हो गया, और 17 में 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे एक में क्या करेंगे बेटा? 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसमें घटा देंगे 23 यानी डब्ल्यू। ई यू सी डब्ल्यू आपका आंसर सही आ रहा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए बेटा 5 की तरफ आ जाइए। देखिए 5 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी बटे एफ अनुपात बी सी डी बटे आई समानुपात सी डी ई बटे एल रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा? ध्यान से देखो बेटा, ए की प्लेस 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, और ये 6 होती है। देखो 3 2 5 1 6 आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे यहाँ पे देखो डी इसकी प्लेस 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, ये 9 होती है। देखो 4 3 7 2 9 आ रहा है नहीं आ रहा? यानी ऊपर वाली के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग जितना भी आएगा वो बटे में लिख देना है।
तो यही लॉजिक यहाँ पे देखो 3 4 5 चेक कर लो भैया, 5 4 9 3 12, देखो एल की प्लेस 12 होती नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या आएगा वो चेक करना, क्या आएगा देखो देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी हो जाएगा। ठीक, अब एक ऐसा लॉजिक लगाना है, एक ऐसा ऑप्शन चेक कर लेना है जिनका यहाँ पे तीनों का योग जो होगा उसके बराबर, बटे वाली संख्या के बराबर हो जाए। देखो पहले ही ऑप्शन देखो क्या लिखा है, डी ई एफ, ऑप्शन मतलब ले लीजिएगा यहाँ पे, या फिर नहीं भी लेना है तो आप ऐसे भी कर लीजिए। देखो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे भी आ सकता है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, डी के बाद एफ हो जाएगा। अब देखो 4 5 4 5 6, 6 4 10 5 15 होता है, 15 किसका होता है, ओ का होता है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा। अगर आप इनको जोड़ना भी नहीं चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी डी, बी सी डी ई, सी डी ई एफ, और इधर देखो 3 3 का अंतर चल रहा है, 3 3 का अंतर चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते भैया, सवाल नंबर 6 देखिएगा क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा है 1 अनुपात 8 अनुपात समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया। अब बेटा देखो गौर से देखो, ये क्या लिखा है, 1 का क्यूब लिखा है, ये 2 का क्यूब लिखा है, ये 3 का क्यूब लिखा है, तो आगे बारी बेटा 4 का क्यूब 64 की बारी होगी, यानी 64 आंसर हो गया, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही होगा। आ रहा है ना समझ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 7 की तरफ आ जाइए। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, देखिए गौर से देखिए बेटा, ये क्या लिखा, हमने कई बार क्लास में कराया भी इस टाइप सवाल। 5 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है 24 है ना, ये क्या लिखा है बेटा, ये 5 का क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है बेटा, 7 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो जिस संख्या का स्क्वायर किया गया तो अगले में उसी संख्या क्यूब किया गया, यहाँ 1 घटाया तो यहाँ 1 जोड़ा गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर तो यहाँ 7 का क्यूब 343, 1 जोड़े 344, तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा, चौथा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा, बताइए जल्दी से। चलिए अगला बढ़ते हैं भैया, सवाल नंबर 8 की तरफ आ जाइए। 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है 987 अनुपात आई एच जी समानुपात 654 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो बेटा, आई की प्लेस हुई 9 होती है अल्फाबेट, एच की 8 होती है, जी की 7 होती है, देखो यही 987 यहाँ लिखा है, तो वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 6 किसकी प्लेस होती है, एफ की होती है, 5 किसकी होती है बेटा, ए की होती है, और 4 किसकी होती है, डी की होती है, यानी एफ ई डी आंसर हो जाएगा, अर्थात बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 9 में बेटा दिया हुआ है प्लेटफॉर्म अनुपात गाड़ी समानुपात रेशियो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या सही होगा, देखिए बेटा, जिस प्रकार गाड़ी जो होती है वो प्लेटफॉर्म पे रुकती है, रेलगाड़ी जो होती है ना वो प्लेटफॉर्म पे रुकती है, उसी प्रकार देख लीजिए पहला ऑप्शन, यात्री क्या फुटपाथ पे रुकते हैं, नहीं भैया गलत है। पर्यटक क्या होटल में रुकते हैं, नहीं भैया। जहाज घाट पे हमेशा रुकता है, जहाज जो होता है घाट के किनारे लगाया जाता है, यानी यहाँ पे 9 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही होगा पूरी तरह से, यही आंसर लगाएंगे आप, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं बेटा, सवाल नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि पहला ऑप्शन ये जेड के एक्स जे दिया, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, सी एम ए एल दिया, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया बेटा, टी जी आर एफ दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया एफ आर टी के दिया। ये इतना ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे ध्यान समझ लो, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है बेटा। देखो इसकी प्लेस 26 होती है, इसकी 11 होती है, ये 3 है, ये 13 है, ये 20 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 18 है। अभी लॉजिक कम मिलना है हम लोग को, कोई बात नहीं, और प्लेस वाले रख लेते हैं, अभी प्लेस वाले आगे रख लेते हैं बेटा सबकी, फिर देख लेते हैं अल्टरनेट क्रम से करके। देखो बेटा ध्यान से देखो, 26 2 घटाया 24, 3 में 2 घटाया 1, 20 2 घटाया 18, 6 में कितने का अंतर है, काफी अंतर, 6 प्लस 12, 6 प्लस 14 किया गया, यानी बाकी सब पहले तीसरे जाने में -2 चल रहा है, इसमें प्लस 14 प्लस हो रहा है ना, बाकी सब -2, इसमें प्लस 14 हो रहा है, तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात डी आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 में आ जाइए बेटा। देखिए 11 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया, जबरदस्त सवाल आ गया। उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग नहीं लगा पाएंगे लॉजिक, क्योंकि आप सारे लगाएंगे और ढूंढ नहीं पाएंगे। अब वो लॉजिक हम बताते हैं, क्या इसमें लॉजिक लग सकता है वो ध्यान से देखिएगा। क्यू आर टी यू जेड है, अगला ऑप्शन है आई एक्स वाई ओ क्यू दिया हुआ है, फिर अगला दिया हुआ बेटा डब्ल्यू एफ जी ओ पी दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे सारे लॉजिक आपके फेल हो जाएंगे। आपको लॉजिक यहाँ पर ये देखना है, देखो इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं 1 2 10 14 13, ठीक, 17 18 20 21 26 ये प्लेस वैल्यू है बेटा। 9 24 25 15 17, यहाँ पे बेटा 23 है, 6 है, ये 7 है, ये आपका 15 है, ये 16 है। जरा गौर से देखोगे तो आप अगर देखें तो देखो एक में एक जुड़ा, दो जुड़ा, फिर यहाँ भी बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, घट गया, कुछ ना कुछ घट गया। यहाँ पर देखो पहले बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर एकदम घट गया ना, 10 का अंतर हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, घट गया है, फिर बढ़ गया है, फिर बढ़ गया है, फिर बढ़ गया है, ये चल रहा है। लेकिन बाकी सब में इधर देखो प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ प्लस ही हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है वो बात में देखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस 17 1 18, 18 में 2 जोड़ा 20 हो गया, 20 से 1 जोड़ा 21 हो गया, फिर 21 से 1 जोड़ा 26 हो गया। अर्थात बाकी सब में कहीं ना कहीं प्लस होने के बाद घट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सीधे सीधे ये बढ़ते हुए क्रम में लगा हुआ, आरोही क्रम में लगा हुआ, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई लॉजिक आपको मिले तो हमको जरूर बताएं, ठीक है ना, कमेंट जरूर करें। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें आंसर क्या दे देंगे आप, सेकंड वाला ऑप्शन दे देंगे, सेकंड वाला आपका भिन्न होगा, ठीक है ना बेटा। आइए सवाल नंबर 13 की तरफ बेटा देख लेते हैं। सवाल नंबर 13 करें 12 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया 23,36 दिया हुआ है बेटा, और दूसरा ऑप्शन दिया बेटा 144,169 दिया हुआ है बेटा, 100,121 दिया है बेटा, और अगला दिया 36, आपका 64 दिया है। अब इसमें भिन्न क्या होगा, देखिए गौर देखिए, ये तो 6 का स्क्वायर, ये तो पता है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। यानी बाकी सभी ऑप्शन में क्या, सभी को जितनी भी संख्या लेंगे सबका सब स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे 23 जो है ये प्राइम नंबर है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना बेटा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है हमारी भैया, इतनी स्पीड नहीं रखोगे तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13 में देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत। अब इसमें भिन्न क्या होगा बेटा, इसमें देखिए ताप, प्रकाश और विद्युत को जो है हम लोग ये गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जबकि बल्ब मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, और बल्ब जो है काउंटेबल है, इस कहते हैं काउंटेबल, इसको गिना जा सकता है संख्याओं में। तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, बल्ब, अर्थात सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़िए बेटा। 14 नंबर देखिए क्या लिखा, ज्वार, 14 नंबर में पहला ऑप्शन लिखा लहर लिखा हुआ है, दूसरा प्रवाह लिखा है, तीसरा ज्वार भाटा लिखा हुआ है, चौथा तूफान लिखा। तो इसमें क्या भिन्न होगा बेटा, देखिएगा लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा ये जल से संबंधित है। किसी जैसे सपोज समुद्र में लहर उठती है, ज्वार भाटा आया, प्रवाह हुआ, धारा का प्रवाह हुआ, है ना। बट बेटा तूफान जो है वायु से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 की तरफ आइए बेटा। सवाल नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, PYTD, PYTD। अब इसमें भिन्न क्या होगा, देखो बेटा P की प्लेस 16 होती है, Y की 25 होती है, T की 20 होती है, और D की 4 होती है। ये बेटा 2 का स्क्वायर है, ये बेटा 5 का स्क्वायर है, ये बेटा 4 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, T आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 की तरफ आइए बेटा। देखिए 16 नंबर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा है 15-125 पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया बेटा, 9-27 दिया है, बहुत अच्छे। तीसरा ऑप्शन दिया है 12-64 दिया है, बहुत बढ़िया। और चौथा ऑप्शन दिया 18-172 दिया है। अच्छा अब इसमें क्या होगा, बेटा इसमें देखिएगा 15 से अगर 125 में विभाजित करेंगे तो काटेंगे तो नहीं कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। 12-64 में भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा। 18 से 172 भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी क्योंकि 18-9-162 होता है ना, तो ये भी आपका नहीं कटेगा। तो आपका कट जा रहा है 9-3-27, ये कट रहा है, तो यही आपका भिन्न होगा। ये क्योंकि भाज्य, पहली संख्या से दूसरी संख्या भाज्य है, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका भिन्न हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 17 की तरफ आइए बेटा। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर लिखा हुआ है कि AEH लिखा हुआ है बेटा, अगला लिखा हुआ है आपका CGJ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अगला लिखा है JNO लिखा हुआ है, फिर अगला क्या लिखा है बेटा, PTW लिखा है। क्या लिखा है, PTW।
अब इसमें क्या भिन्न होगा ये आपको देखना होगा बेटा। जो देखिएगा, एक इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी 5 होती है ना, तो 1 में 4 जोड़ा 5 हो गया, इसके 3 होते हैं, इससे 7 होते, 7 3 में 4 जोड़ा 7 हो गया, इसकी 10 होती है, इसकी 14 होती है, इसमें भी 4 जोड़ा ये आ गया, फिर 16 20 यानी कि इसमें भी 4 जोड़ा गया। अभी लॉजिक हमको पूरी तरह से नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, जे की 10 होती होगी, 15 होती है और डब्ल्यू की 23 होती है। देखो 5 3 जोड़ा 8 हो गया, 7 3 जोड़ा 10 हो गया, लेकिन 4 14 में 1 जोड़ा 15 और 20 3 जोड़ा 23, यानी कि दूसरे तीसरे में आने में क्या करना है, +3 करना प्लेस वैल्यू में, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में +1 हो रहा है, यानी जे एंड ओ डिफरेंट हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, फटाफट जल्दी से, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र। अब इसमें भिन्न क्या होगा, देखिए बेटा प्रिंसिपल शिक्षक और छात्र कहाँ पाए जाते हैं, सबके सब स्कूल से ही, स्कूल के अंतर्गत आते हैं, यानी यहाँ पे भिन्न आपका स्कूल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, फटाफट बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे दिया, 8 24 12, 18, 54, ये सवाल दे दिया, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन क्या दिया बेटा, 28 36 46 38। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो गौर से देखना, ये सीरीज पूरी पूरी नहीं बनानी है। देखो 8 त्रिक 24 लिखा है, ये देखो 18 त्रिक 54 है, तो ऐसे 12 तिहाई 36 आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं। और यहाँ देखो 24 का आधा करोगे तो 12 हो जाएगा, 24 का आधा 12, ऐसे यहाँ पे 3 का गुणा, मतलब 3 का गुणा और 2 से भाग, फिर 3 का गुणा, फिर 2 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा कर देंगे। सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 आंसर हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 20 की तरफ आइए, फटाफट आइए जल्दी से। 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, 3 4 7 11 18 29 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। इसको देखो कैसे करने के लिए, सीरीज अगर आप बनाएंगे तो आपकी सीरीज गड़बड़ हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, 3 4 7 7 4 11 11 7 18 18 11 29, तो यानी कि पहली दो संख्याओं का योग जो है तीसरी संख्या के बराबर है ना। इसी प्रकार 18 और 29 जोड़ेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 9 7 17 2 3 1 4 47 आंसर हो जाएगा। देखिए 47 ऑप्शन दिया हुआ, डी ऑप्शन आपका आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 21। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी हमको, तो आपको हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही दे पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पटेल रीजनिंग क्लासेस है, इसके नाम सर्च कर लीजिएगा, हमारी शक्ल लगी हुई है, पहचान तो लोगे ना, ठीक है ना। तो उस टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी और न्यूज वगैरह सारी मिल सके, वीडियोस भी मिल जाए हमारी, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, ACE GIK क्वेश्चन मार्क SUW YAC, ठीक है ना बेटा। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसकी प्लेस 1 है, इसकी 3 होती है, इसकी 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 25 है बेटा, ये 27 भी ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, देखो इसमें 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया है ना, +2 हुआ, फिर 5 2 7 हुआ, 7 2 9 हुआ, 9 2 11 हुआ, फिर 11 2 13 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे M हो जाएगा, 13 2 15 यानी O हो जाएगा, और 15 2 17 यानी Q हो जाएगा। ठीक, और देखो 17 2 19 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, MOQ। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, जल्दी देखो फटाफट, MOQ दिया है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका दिया 21 का, ठीक है ना, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 22 की तरफ आ जाइए फटाफट। 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, DSF लिखा हुआ है, DSF कॉमा लिखा हुआ है, FPG लिखा हुआ है, फिर कॉमा लिखा हुआ है, फिर कॉमा INH लिखा है, फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या आएगा ये देखना है आपको, तो गौर से देखो बेटा, जिसकी प्लेस 4, इसकी 6, इसकी 9, देखो 2 बढ़ा, ठीक, फिर 3 बढ़ा, तो आगे 4 बढ़ेगा, तो यानी 13 हो जाएगा, 13 होती M की। ये देखो 19 है, ये 16 है, ये 14 है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, 3 घटा, फिर 2 घटा, फिर आगे 1 घट जाएगा, है ना, 3 2 1 यानी M हो जाएगा, फिर से 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी 6 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 8 होती है, यहाँ पे देखो 6 से 7 यानी 1 बढ़ा,
फिर एक बढ़ाएंगे तो आपका MMI हो जाएगा, यानी MMI कोई ऐसा ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया, तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 23 की तरफ आ जाइए। देखिए 23 नंबर क्या लिखा हो, बहुत बढ़िया सवाल आ चुका है आपके सामने। क्या लिखा है, GRIPKNML। अब यहाँ पे क्या है, डबल क्वेश्चन मार्क दिया, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बेटा। इसकी प्लेस में 7 होती है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है। देखो गौर से, ध्यान से देखो क्या हो गया, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, सब में प्लस प्लस 2 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, हो रहा है ना। 13 2 15 यानी कि ओ हो जाएगा, और 15 2 17 यानी कि क्यू हो जाएगा अगले के लिए। ठीक, और आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो इसकी 18 होती है, 16 है, ये 14 है, ये 12, तब यहाँ 2 2 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 का कम किया, 2 कम किया, 2 कम किया, 2 कम करेंगे तो 10 यानी जे हो जाएगा, फिर 10 में 10 कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो एच हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओ जे और क्यू एच। कहीं किसी ऑप्शन में है ओ जे और क्यू एच, सेकेंड ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 24 नंबर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर में लिखा हुआ है कि आपको इसको क्या करना है, सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया थका मांदा, दूसरा दिया रात्रि, तीसरा दिया दिन, चौथा दिया नींद, और पांचवा दिया कार्य। तो पहले आपका क्या आएगा ये आपको देखना। देखिए सबसे पहले जब भी रात्रि जाती है तो उसके पहले दिन आता है ना, सबसे पहले दिन आता है, तो दिन के लिए आपका सी ऑप्शन बेस्ट होगा। पहले दिन रख लेंगे, दिन के बाद आदमी क्या करेगा, कार्य करेगा, यानी ई ऑप्शन हो गया। फिर कार्य करने के बाद क्या करेगा, थक जाएगा बेचारा, काम वाम करके थक जाते हैं ना, जैसे आप लोग भी थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो थका मांदा हो जाएगा, मतलब थक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रात्रि होगी भैया, और रात्रि जब हो जाएगी तो उसके बाद पढ़ के क्या हो जाएगा, सो जाएगा, तो यानी कि आपका नींद हो जाएगा। तो CEABD ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो यही आपका आंसर लगा लेंगे। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 भैया देख लो। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इनको भी शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। क्या लिखा है, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया है INVOLUNTARY दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया है इनविजिबल दिया हुआ है बेटा, इनविजिबल दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका इनवेरिएबल दिया हुआ है बेटा। और पांचवा ऑप्शन दिया है बेटा आपका इन्वेस्टिगेट दिया। क्या दिया, इन्वेस्टिगेट दिया हुआ है। इतना ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन देख ले तो ABCDE। अब इसमें कौन आएगा, तो हमेशा ध्यान देखिए, जैसे आपने फोन की डिक्शनरी देखी हो, या डिक्शनरी जो आप लेते हो उसमें कैसे लेटर लिखे होते हैं, डायरी भी लाते हो तो उसमें कैसे नाम चढ़ाते हो, ए वाले पहले एक तरफ, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, इस तरह से लगाते हो ना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाते हो, वही करना है। तो यहाँ पे देखो सारे आई वाले हैं, तो देखो INV तक तो सब कॉमन है, ना। अब INV के बाद देख लो कौन सा पहले आएगा, पहले देखो E है, O है, I है, A है। तो पहले क्या आता है, अल्फाबेट A आता है, तो यानी ये वाला आपका पहले नंबर पे आएगा, D आपका पहले हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, देखो अभी वाला काम खत्म होगा। अब देखो E, ये O लिखा है बेटा, EOIE। तो यहाँ पे देखो E वाले दो है ना, तो E वाले दो आएंगे, इनमें से कौन सा पहले आएगा वो देख लो। या E कॉमन हो गया ना, तो NS पहले क्या आएगा बेटा, N आता है ना, तो अल्फाबेट में ये N वाला आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा, E वाला, ये वाला हो जाएगा, E ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो O आता है पहले कि I आता है, पहले I आता है अल्फाबेट में, तो यानी C वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या बचा, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या B, यानी एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिसमें DAECB आला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और ये 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे आपके आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में। ठीक है ना। इसी तरह से हम आपके साथ हमेशा पर डे लगे रहेंगे, और प्रतिदिन मॉर्निंग में 10 बजे आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिलता रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना बोले, शेयर तो कर लिया करो यार, समझते नहीं हो तुम लोग बात को, कितनी बार कहते हैं, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।